हेलो स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी चैप्टर 5 में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करा। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाई से डिनोट कर लिए थे हम लोग, यहाँ भी फाई से डिनोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इसमें फाई के साथ में सबस्क्रिप्ट बी भी लगा देते हैं पहचानने के लिए। बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किए हैं, फाई भी देखने से पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। चलिए हम भी बी सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं। तो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको डिफाइन करिए। स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स ब्रैकेट में लिख लें डी फाई सबस्क्रिप्ट बी थ्रू अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया ds। अब ये ds स्मॉल सरफेस एरिया समझेंगे हम, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर at a point in the surface, and the small area vector ds वेक्टर से डिनोट कर दें, that is d phi b equal to b vector dot ds वेक्टर। थोड़ा सा इसका फिगर ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस में एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट बोल दीजिए। एक एलिमेंट ले लिया हमने। अब इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को ds से डिनोट किया, मतलब इस छोटे से एरिया की वैल्यू ds हो गया। अब इसमें एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया। मैग्नेटिक फील्ड अभी अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ये हो गया b। नाउ इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर के अलावा यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप लिए हैं। और ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया है, इस एरिया को क्या लिखे थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ds वेक्टर। तो बिल्कुल जैसे E डॉट ds इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से E डॉट ds निकाले हैं, ठीक उसी तरह से B डॉट ds हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले स्मॉल एरिया में हमने निकाला, ds एरिया में निकाला हमने। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दें। ये एंगल लेट अस सपोज की थीटा है। होल सरफेस एरिया, मान लीजिए कि सरफेस का होल सरफेस का एरिया है s। तो नाउ b डॉट ds को आप एक्सपेंड कर दें तो b ds cos थीटा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम होल सरफेस पर, पूरे सरफेस पर हमें मिल जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो थोड़ा मेंशन कर दें हम लोग, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई बी से नोट कर रहे हैं, ओवर अ सरफेस या थ्रू अ सरफेस। ओवर के जगह पर थ्रू भी बोलते हैं, थ्रू अ सरफेस, ओवर अ सरफेस। इसको मैं एस बोल दे रहा हूं, होल सरफेस को। तो ओवर अ लार्ज सरफेस, ओवर अ सरफेस, एस ये निकालना है। तो फिर फाई
बी इक्वल टू, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बी डॉट डी एस, और जो सुटेबल लिमिट्स होंगे वो लिमिट ले लेंगे पूरे सरफेस के लिए, जो सुटेबल लिमिट होगा वो लिमिट ले लेंगे हम। अब जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम यहां पर हम लोग क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स का पता लगाएंगे, क्योंकि गॉसेस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए बने हुए हैं। तो फिर क्लोज्ड सरफेस से यदि निकालना है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस निकालना है, तो फिर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू या ओवर बोलिए क्लोज्ड सरफेस, और सरफेस की जो एरिया है उसको एस से डिनोट कर दे रहे हैं, तो यहां पर फाई बी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, चाहे तो यहां पर आप फाई बी से डिनोट कर दीजिए, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, बी सबस्क्रिप्ट लगा देने से पहचान में आ जाता है, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज करते हैं। तो दिस इक्वल टू, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, बट इस पर ये सर्कल क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में सर्कल का निशान देते हैं, दे दिया, बी डॉट डी एस कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, ये रखेंगे यहां पर हम, यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो बी आउटसाइड आ जाएंगे, कॉस थीटा आउटसाइड आ जाएंगे, यहां भी वही बात होगा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी को आउट कर देंगे, बी डॉट डी एस के जगह पर इसको रखेंगे, और बी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन डी एस सुटेबल लिमिट लेकर निकाल देंगे, यहां पर तो लिमिट होता नहीं है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू एस, जैसे किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यूनिट इसका देख लें, एक तो स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर का, तो लिख दीजिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके यूनिट, इसके यूनिट होगा, बी का यूनिट आपको पता है टेस्ला, और ये हो गया एरिया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और बी का दूसरा यूनिट भी आपको पता है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएंगे हमें, दिस इज इक्वल टू वेबर मिलेंगे, ऐसा यूनिट है वेबर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको निकालना हमने सीखा। अब हम इसको यूज करेंगे गॉसेस लॉ में, तो मैग्नेटिज्म में जो गॉसेस लॉ बोला गया है ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला गया है, सिमिलर है। क्या है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आइए देखते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। Gauss's law in magnetism। चलिए डिफाइन करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 0। ये है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो कहता है
नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू जीरो होते हैं। दैट इज, इसका स्टेटमेंट जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन, क्लोज का साइन दिया, सर्कल का साइन दिया क्लोज इंटीग्रेशन के लिए, बी डॉट ds टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस दिस इक्वल टू जीरो। अब बोर्ड एग्जाम में आता है इसको शो करो, कभी स्टेटमेंट दे देते हैं, शो दैट, प्रूफ दैट। आइए इसका वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। प्रूफ और टू शो, कभी बोल देता है कि शो दैट, तो फिर ये दिखाओ, टू शो, टू वेरीफाई, जैसे भी बोले। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा मदद लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा कि कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके लिए यदि गॉस लॉ आप यूज करते हैं तो आपने पढ़ा है E डॉट ds, गॉसेस लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ में पढ़े हैं, इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस क्या है इस समय, जीरो, तो फिर जीरो अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब यहीं पर गौर करेंगे कि यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल में क्यू एम नेगेटिव साउथ पोल के लिए, क्यू एम पॉजिटिव नॉर्थ पोल के लिए, यानी कि मैग्नेटिक चार्ज क्यू एम मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा है, पीछे मैंने पढ़ाया है आपको। ओनली एम से भी डिनोट करते हैं, एम इसके लिए माइनस एम डिनोट कर सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक चार्ज क्या होगा इस समय, जीरो। तो टोटल मैग्नेटिक चार्ज यदि जीरो हो गया तो फिर टोटल फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। यही कहता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और यहीं से क्लियरली जान लीजिए कि एक मैग्नेट में आइसोलेटेड पोल नहीं होगा, एक पोल का मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेट मोनोपोल नहीं होता है। ये गॉसेस लॉ से पता चलता है हमें, तो फिर यही डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यदि लगाते हैं गॉस लॉ, तो बी डॉट ds टोटल मैग्नेटिक चार्ज जीरो एंड सो दिस इक्वल टू जीरो। यही है वेरिफिकेशन, बट तो लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल, या सीधे मैग्नेट भी बोल सकते हैं क्योंकि दो पोल का तो होता ही मैग्नेट। अब मैग्नेटिक डाइपोल हैज टू पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ। मैं यहां पर दोनों सिंबल लिख देता हूं, Q सबस्क्रिप्ट M मैग्नेटिक चार्ज पोल स्ट्रेंथ, और M क्या लिखा हमने, मैग्नेटिक डाइपोल हैज टू पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in नेचर का मतलब साइन में अपोजिट, नेचर में अपोजिट। सो टोटल पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, या आप चाहे तो मैग्नेट लिख सकते हैं, मैग्नेट भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बदले में। टोटल पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज इक्वल टू जीरो। सो इसको रिपीट करिए। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। चलिए बच्चा, यही है वेरिफिकेशन।
गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का यही वेरिफिकेशन है, यही शो करना है, जिसमें बताया गया कि मैग्नेट की दो पोल है, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, दोनों को ऐड करिए, टोटल पोल स्ट्रेंथ, टोटल मैग्नेटिक चार्ज 0, एंड सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। यहां से जो कंक्लूजन आया, जो हमने आपको बताया अभी, उसको भी लिख लीजिए। इट शोज दैट a magnet has not isolated pole, that is monopole, यानी एक पोल, monopole of a magnet is not possible। एक पोल का मैग्नेट, मोनोपोल मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली गॉसेस लॉ से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होने से ये भी पता चलता है कि कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इमर्ज एंड मर्ज हो रहे हैं। मतलब कि ना कोई सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का है और ना ही कोई सिंक है मैग्नेटिक फील्ड का। सोर्स कहते हैं जहां से कोई चलता है, सिंक कहते हैं जहां पर कोई खत्म हो जाते हैं। तो फिर गॉसेस लॉ ने ये भी बताया, इट शोज देयर आर नॉट सोर्सेस एंड सिंक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बी है इसका, ना तो कोई सोर्स और ना ही कोई सिंक देखा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाते हैं और क्लोज लूप में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इसलिए कौन है सोर्स और कौन है सिंक, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे फिनिश, ऐसा आप नहीं बता सकते हैं। अब देखिए इन जानकारी के मिलने के बाद में जितने भी मैग्नेटिक फेनोमेना हुआ, जितनी भी मैग्नेट में घटनाएं हुई, सारी फेनोमेना को, सारी घटनाओं को मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म में एक्सप्लेन किया गया, एकदम सही मिला। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ। अब इसके आगे हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।